न्यू जर्सी में मौसम खराब है, इसलिए टुनाइट विद दीपक चौरसिया वक्त से पहले खत्म करना पड़ा। राजनीतिक मौसम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी राजनीतिक मौसम इस समय बिगड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन में टूट हो गई है। अब से कुछ देर पहले खबर आई थी कि शिवसेना और बीजेपी अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अब ताजा खबर यह है कि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी टूट चुका है। आपको बता दें, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन 25 साल पुराना था और कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन 15 साल पुराना था। 15 साल पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। इसके अलावा सरकार से भी एनसीपी बाहर होगी। कुछ ही देर में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का राज्यपाल से मिलने का कार्यक्रम हो सकता है, जिसमें वो साफ तौर पर इस बाबत ऐलान करेंगे कि वो अब सरकार से अलग होंगे। आपको सुनाते हैं इस गठबंधन टूटने का ऐलान किस तरीके से किया गया। हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग हमारे जो साथी हमारे साथ हैं उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती। चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है। परसों फॉर्म भरने का आखिरी दिन है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। मनीष अवस्थी हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं। मनीष, अब कुछ घंटे पहले वाली स्थिति नहीं रही महाराष्ट्र में। दोनों ही अहम गठबंधन टूट चुके हैं। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन भी अब टूट चुका है। 25 और 15 साल पुरानी दोनों दोस्तियां अब टूट चुकी हैं और सभी पार्टियों की तरफ से कहा गया कि वो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। क्या स्थिति है इस वक्त? अनुराग, अगर आपको स्मरण हो तो हम लगातार तमाम डिबेट्स में भी इस बात पर चर्चा करते आए और इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम कोशिश करते रहे हैं कि पर्दे के पीछे के सच को बयां करते रहें। और वैसा ही कुछ हुआ। जब आपको याद होगा कि अब से 2 घंटे पहले आपसे मैं जब बात कर रहा था तो मैं एनसीपी के रुख को लेकर ही बात कर रहा था कि क्या हो सकता है। जिस तरीके से एनसीपी के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार चाहते थे कि अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि कांग्रेस को लेकर भी अजीत पवार के मन में कई ऐसे सवाल रहे हैं। और खास करके पिछले 4 सालों में जब से पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के मुखिया बनकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज थे और जिस तरीके से उन्होंने अजीत पवार को जलील किया था तमाम घोटालों में, श्वेत पत्रिका के जरिए, और ऐसी बहुत सारी चीजें जब सरकार के सामने आई थी और सीधे तौर पर पृथ्वीराज चौहान ये कोशिश कर रहे थे कि अजीत पवार और एनसीपी को टारगेट किया जाए। खटास मन में थी, लेकिन ये गौर कर रहे थे कि आखिर बीजेपी शिवसेना के बीच क्या होता है। और उसी के तुरंत बाद एनसीपी की ये संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करना, हमने मित्र पार्टियों के लिए या मतलब छोड़ने का निर्णय हमने लिया था और हम 151 पर इसलिए अड़े हुए थे कि भाई हमने हमारे कोटे से 18 सीटें छोड़ दी थी और इसीलिए हमारी तरफ से हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है। तो अभी मैं बीजेपी के नेताओं से भी मिलने वाला हूँ और ये दोनों ने एक साथ रहना चाहिए, इसी तरह की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन अगर ये दोनों का गठबंधन पूरा ही टूट जाएगा, अगर बीजेपी की तरफ से तो भी अनाउंस किया गया है, तो हम अभी बीजेपी के नेताओं से भी हम बात करने वाले हैं और उसके बाद क्या करना है इसके बारे में हम निर्णय लेंगे। लेकिन उद्धव जी ने हमें आग्रह जरूर किया है कि अगर बीजेपी की तरफ से गठबंधन तोड़ दिया है तो जिस तरह बाला साहब ठाकरे जी की शिव शक्ति भीम शक्ति का जो नारा था उसके मुताबिक आरपीआई ने हमारे साथ आना चाहिए। इसी तरह का प्रस्ताव उन्होंने हमारे सामने रखा है। हम बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हम कल तक हमारा निर्णय अनाउंस करेंगे। शिवसेना ने कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है आरपीआई को? कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है? नहीं, अभी सीटों का अगर हमारे पास जितने कैंडिडेट है, जो अभी 119 सीटें जो बीजेपी के कोटे में है, तो उसमें से जितनी भी सीटें चाहिए मैक्सिमम सीटें कैंडिडेट अगर आपके पास अच्छे हो गए तो अभी सीटों का आंकड़े के बारे में कोई चर्चा हुई नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास अगर ज्यादा कैंडिडेट है उसका भी विचार हो सकता है। तो अभी हम सर मराठीत सांगा नाही, उद्धवजींनी तर आम्हाला हेच सांगितलेलं आहे की आता आमच्याकडून आम्ही युती तोडलेली नाही, भारतीय जनता पार्टीने अलायन्स तोडलेला आहे आणि आम्ही तर आमच्या 169 जागांवरून आम्ही 151 जागावर आलो होतो आणि 18 जागा आम्ही मित्रपक्षांसाठीच सोडलेल्या होत्या।
तर त्याप्रमाणे आता उद्धवजींनी तर सांगितलेलं आहे की बाबा आमच्याकडून निधी तोडलेले नाही, तरी आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे की अजून याच्यातून मार्ग काढा. तर आता मी बीजेपीच्या नेत्यांशी बोलणार आहे आणि बीजेपीच्या नेत्यांशी बोलून आणि आपण आता रामदास अठावले को हम सुन रहे थे. रामदास अठावले साफ तौर पर ये कह रहे थे कि अब वो बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्होंने ये भी कहा. प्रफुल्ल पटेल इस वक्त क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं. इस तरह से ये बात टलते गई, कोई फैसला होते नहीं रहा है और इस वजह से हमने ये फैसला किया है कि हम इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे स्वतंत्र तौर पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे और जहां तक कोशिश करेंगे कि जो भी समान विचार की पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष विचारों की पार्टियां हैं, उनको हम साथ में लेने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे और इस विधानसभा के चुनाव में फिर से महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार हम बना सके, एक अच्छी भूमिका हमारे आगे आने वाले दिनों में इस राज्य की प्रगति के लिए, इस राज्य के किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छी सरकार हम प्रदान कर सके. इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हमने इस भूमिका को स्वीकार किया है और इस आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम हमारे खुद के बल पे और हमारे साथी पक्ष जो भी हमारे साथ आएंगे उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं. लोगों के साथ में आएंगे और फिर हमारा जो नया गठबंधन है उसका ऐलान कल तक करेंगे. Single mic in English as well, sir. We are explaining everything. Why weren't the differences ironed out with the Congress? There was a communication gap. There was no any contact from the Congress. So ultimately there was no way for us to go for the poll. Right. But they had a fantastic opportunity this time around because the Sena BJP was also not together. So do you think you have missed a clear opportunity this time around? Have you missed the opportunity, you think? Have a power unit. तो साफ तौर पर आपने देखा कि दोनों अहम गठबंधन टूट चुके हैं. कांग्रेस एनसीपी का 15 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है और 25 साल पुराना बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है. महाराष्ट्र की राजनीति में अब चारों अहम पार्टियां अलग अलग छोर पर खड़ी हुई हैं और सभी का दावा है कि उन्हें गठबंधन टूटने से कोई नुकसान नहीं है. खासतौर पर एनसीपी बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगर वो कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ेगी तो उसको फायदा होगा, ऐसा अजीत पवार का साफ तौर पर मानना है. और वहीं बीजेपी का मानना है, वहीं शिवसेना का मानना है कि अगर वो भी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो फिर उन्हें भी कोई खास नुकसान होगा नहीं. लेकिन इस वक्त सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे. मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी वहां से मौजूद है. चित्रा, लेकिन साफ तौर पर इंडिया न्यूज ने जो सर्वे कराया था उसमें ये बात पुरजोर तरीके से सामने आई थी कि बीजेपी और शिवसेना अगर टूटकर चुनाव लड़ती हैं तो उन्हें नुकसान होगा. उन्हें फायदा तभी है जब वो एक साथ चुनाव लड़ती हैं. यानी महाराष्ट्र की राजनीति में अभी बहुत कुछ उठापटक होनी बाकी है. बिल्कुल, उथल पुथल शुरू भी हो चुकी है और उठापटक का नजारा हम तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं, अनुराग. और इंडिया न्यूज के जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल बीजेपी शिवसेना एक साथ अगर चुनावी मैदान में जाती तो 288 में से 198 सीटें उन्हें मिलती. लेकिन अब अलग अलग होने के बाद 90 से कम सीटों पर अब दोनों ही पार्टियां सिमट जाएंगी. यानी कि स्थिति दोनों की ही बुरी. ऐसा सर्वे कहता है चित्रा जी. देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये था कि 46 सीटों के आसपास तकरीबन शिवसेना को मिल रही थी और उससे 2-3 सीटें ज्यादा बीजेपी को मिल रही थी अलग अलग चुनावी मैदान में जाने पर, वो भी 288 सीटों में. लेकिन अगर यही दोनों पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में जाती तो 198 सीटें इन्हें मिल सकती थी. ये हमारे चुनावी सर्वे थे. लेकिन स्थिति आज बेहद उलट हो चुकी है और हमने देखा है पिछले 4 घंटों में महाराष्ट्र की राजनीति ने नया करवट ले लिया है. 25 साल पुराना गठबंधन शिवसेना बीजेपी का टूट गया तो वहीं दूसरी तरफ 15 साल एनसीपी और कांग्रेस का. और यहां पर दिलचस्प ये भी है, दरअसल एनसीपी की स्थिति, अनुराग, इस वक्त उस आलू की जैसी है जिस भी सब्जी में डालो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वो अपनी क्वालिटी को समझ रही है. क्या ये आलू की सब्जी बीजेपी की सब्जी में मिलेगी चित्रा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. क्या ये आलू की सब्जी बीजेपी की सब्जी में मिलेगी और क्या बीजेपी और एनसीपी का कुछ होने वाला है? कोई खिचड़ी पक रही है? क्योंकि शिवसेना के एमपी ने इस तरीके का साफ एलिगेशन लगाया. इस पर हम बात करेंगे विस्तार से. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं.